हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल पर और इससे एक नए वीडियो में। हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको फिर लेकर के आ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर जो PFMS से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पहले भागों में बताया है कि हमको वेबसाइट pfms.nic.in पर जाना है। उसके बाद इसको लैपटॉप मोड में कर लेना है, जिससे कि हमें इसको चलाने में आसानी रहे। और उसी तरह से डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने की प्रक्रिया को यदि आप देखना चाहते हैं तो भाग संख्या 1 में हमने डिटेल में आपको बताया है, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, तो आप लॉगिन करने की सारी व्यवस्था को समझ सकेंगे, देख सकेंगे, बारीकी से जान पाएंगे। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमको एक्सपेंडिचर क्रिएट करना है। एक्सपेंडिचर अर्थात वह महत्वपूर्ण भाग जिसके तहत हम किसी वेंडर को पेमेंट करेंगे, उसके लिए वाउचर बनाएंगे, जिसको जाकर के हम बैंक में सबमिट करेंगे और उसके द्वारा उस वेंडर के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। तो अगर आपने लॉगिन करने वाला भाग नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, आपके बहुत ही काम आएगा और आपकी मदद करेगा। उसके बाद दूसरा भाग वेंडर कैसे बनाएं उसको भी देखिएगा, क्योंकि लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम होता है वेंडर बनाना, जो डाटा ऑपरेटर आईडी से जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। इस भाग में हम आपको बताएंगे कि किसी भी वेंडर के लिए एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट करेंगे, या सादा सी भाषा में कहें कि वेंडर के लिए हम चेक कैसे बनाएंगे। यह एक्सपेंडिचर ही वह चीज़ है जो महत्वपूर्ण है और जो आपको क्रिएट करने के बाद अप्रूवर आईडी से अप्रूव करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर के आपको बैंक में सबमिट करना है। जैसे ही आप इसको बैंक में सबमिट करेंगे, बैंक आपको प्रॉमिस करेगा ठीक उसी दिन पैसा वेंडर के अकाउंट में पहुंच जाएगा। अगर उस दिन नहीं पहुंच पाता है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगले दिन हर हाल में पहुंच जाएगा। आपको एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने पिछले वीडियोज में शायद बताई है या नहीं बताई है, तो फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के बाद उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जो कि 15 दिन की होती है। तो प्रयास ये करिएगा कि उस एक्सपायरी डेट बैंक में सबमिट करने के बाद उस एक्सपायरी डेट तक है। यदि एक्सपायरी डेट तक वेंडर को पेमेंट नहीं होता है तो फिर आपका वो वाउचर एक्सपायर हो जाएगा और वेंडर के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा। फिर आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना होगा, जिसमें कि फिर आपका समय व्यस्त होगा, समय खराब होगा। तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर के संबंध में। सबसे पहले हमको एक्सपेंडिचर नामक इस मॉड्यूल में जाना है। इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने यह विंडो खुल करके आ जाएंगे। इसमें लिखा है ऐड न्यू, मैनेज। बाकी के ऑप्शन को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे काम के नहीं है। तो ऐड न्यू पर हमको जाना है और ऐड न्यू पर जाकर के हमको वेंडर के लिए एक्सपेंडिचर क्रिएट करना है। जब हम ऐड न्यू पर जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रखा है, ऐड न्यू में जाने के बाद हम स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट में हमें कुछ नहीं करना है। अकाउंट नंबर हमारा इसमें शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सपेंडिचर डन फॉर। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने वेंडर्स 1-2 तो बनाए नहीं हैं, कई सारे वेंडर्स बनाए गए हैं। तो उसमें से किस वेंडर को हमको पेमेंट करना है, वह हमको इस बिंदु के तहत सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। यह सारी प्रक्रिया मैं आपको मोबाइल से ही बता रहा हूँ, आप भी मोबाइल से करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।
तो इस ऑप्शन में जाकर के हमको वेंडर सेलेक्ट कर लेना है। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब हमको वेंडर नेम सेलेक्ट करना है। वेंडर नेम के तहत आप देख सकते हैं एंटर मिनिमम 3 कैरेक्टर्स टू वेंडर नेम। हमको वेंडर के सिर्फ नाम के 3 अक्षरों को सेलेक्ट करना है। वेंडर हमने बनाए हैं तो हमें तो पता ही है कि हमें कौन कौन से वेंडर बनाए हैं हमने, तो हम 3 अक्षरों को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा वेंडर खुल करके आ जाएगा। उस पर हमको क्लिक कर देना है। वेंडर क्लिक करने के बाद हमको एक ऑफिस नंबर, एक लेटर नंबर या एक ऑफिस नंबर जनरेट कर लेना है। यह मैंडेटरी है इसमें और यह काम आएगा हमारे आय व्यय रजिस्टर को भरने में, उसमें लिखने में। और आगे की कोई अगर प्रॉब्लम होती है, कोई हमको पत्राचार या कुछ भी कार्य करना है, तो उसके लिए हमारा लेटर या ऑफिस नंबर बहुत ही जरूरी वस्तु है, इसलिए यह हमसे भरवाया जाता है। तो हम इसमें भर लेते हैं, अपने विद्यालय के अनुसार जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ऑफिस नंबर देने के बाद फिर हमको पहुंचना है सैंक्शन डेट में। सैंक्शन डेट में हम भरेंगे नहीं, इसको सेलेक्ट करेंगे, साइड में कैलेंडर दिया होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और डेट का चयन कर लेंगे। आगे की डेट इसमें नहीं चयन कर सकते हैं, आज की डेट या आज से पहले की डेट हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो मोस्टली आज की ही डेट सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि हमको समय बहुत सीमित मिलता है, यह ध्यान रखना है। तो हमने आज की डेट सेलेक्ट कर ली और इसमें हमारी टोटल अवेलेबल अमाउंट, यानी हमारी लिमिट जो अवशेष है या पूरी जो भी है, वो आप इस कॉलम में दिखाई देगी। उसको हम देख लेंगे और लिखा है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में हम वह धनराशि भर देंगे जो हमको उस वेंडर को पे करनी है। उस धनराशि को भरने के बाद नरेशन इसमें मैंडेटरी है, तो नरेशन में हम ये लिख लेंगे कि हमने किस कार्य के लिए ये पैसा उसको पेमेंट किया है, वेंडर को किस कार्य के लिए ये पैसा पेमेंट किया है। तो उस नरेशन को हम इसमें लिख लेंगे। नरेशन को नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। स्कीम्स का जब हम सिलेक्शन करेंगे तो एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सबसे पहले समग्र शिक्षा का ऑप्शन आएगा। ध्यान ये रखना है, हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। समग्र शिक्षा पर जो प्लस का मार्क लगा होगा उस पर हमको क्लिक करना होगा। जब हम प्लस के मार्क पर क्लिक करेंगे तो आगे के ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो यदि आप सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो सेकेंडरी पर क्लिक करिए। क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय का भर रहा हूं तो हमको एलिमेंट्री एजुकेशन पर टच करना है। इसमें भी ध्यान रखना है, प्लस पर हमको क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शंस खुल करके कई सारे आ जाएंगे। इसमें से हमको ऑप्शंस को चूज कर लेना है। जो ऑप्शन हमें
हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सूटेबल शो हो रहे हैं, उन पर ही हमको क्लिक करना है। ध्यान ये रखना है यदि उसमें प्लस आ रहा है तो हमको फिर से वही काम करना है कि प्लस आ रहा है तो उसमें हमको फिर से क्लिक कर लेना है। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट स्कूल ग्रांट लिख करके आ रहा है एलिमेंट्री, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अगले बॉक्स में रेवेन्यू और कैपिटल का ऑप्शन आएगा, तो हमको रेवेन्यू पर क्लिक करना है। रेवेन्यू पर क्लिक करने के बाद हमको पैसा भर देना है। जितना पैसा हमने ऊपर भरा था इस वेंडर के लिए उतना ही पैसा हम यहाँ पर फिर से भर देंगे। भरने के बाद हमको ऐड पर क्लिक करना है। राइट साइड में ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यह विंडो हमारी आगे हमारे स्पष्टीकरण के लिए पहुंच जाएगी कि आपने ये वेंडर सेलेक्ट किया है और इसको इतना पेमेंट दे रहे हैं आप। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको डन का मार्क लगा के, सारी डिटेल्स अगर सही है तो डन का मार्क लगा के सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगली विंडो आएगी और उससे पहले हमारा वाउचर नंबर क्रिएट होगा। उस वाउचर नंबर को हमको लिख के रख लेना है जो आगे हमारे काम आने वाला है। तो उस वाउचर नंबर को जरूर लिख लें, यह आगे हमारे काम में आएगा। और जिस पर ओके का बटन दिख रहा है उस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही विंडो पूरी खुल करके आ जाएगी और लिखा है एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल्स। इसमें हमको यस कर देना है। जब हम यस करेंगे तो फिर से वही सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी कि आपने इस स्कीम के माध्यम से इस अकाउंट नंबर से इस डेट को इस वेंडर को इतना पेमेंट करना है। क्या आप इसमें सहमत हैं? तो इसमें जाकर के आपको, तो इस पर हम देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल टाइप। इंस्ट्रूमेंट टाइप पर हमको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस लिखा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेई डिटेल्स खुल करके आ जाएगी। फिर से हमको वही पेई डिटेल चेक करनी है कि क्या यह अकाउंट नंबर सही है और इसको हम इतना दे रहे हैं, क्या ये सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको नीचे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कैंसिल, कन्फर्म एंड बैक। हमको क्या करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जब हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे फिर से हमारे सामने एक्सपेंडिचर डिटेल्स खुल करके आ जाएंगी और इसमें लिख करके आ जाएगा सबमिट फॉर अप्रूवल। सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे और ये अप्रूवल के लिए हमारी DAID पर चली जाएगी। इसके बाद हमको क्या करना है, DAID से फिर से लॉगिन करना होगा। तो अब हमने DAID से लॉगिन कर लिया है और प्रोसेस सेम वही रहेगा। हमको सबसे पहले DAID से लॉगिन करने के बाद उसी ऑप्शन अर्थात एक्सपेंडिचर वाले फॉर्म में हमको जाना है। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर वाले भाग पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आएगा अप्रूव और मैनेज का, तो हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे। ये सारी प्रोसेस आपको अपने घर से
अपने मोबाइल से करनी है, बहुत ही आसान है, पूरा वीडियो आप समझ जाएंगे। जैसे ही हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दूसरी विंडो खुल करके आ जाएगी, जिसमें जो एक्सपेंडिचर क्रिएट किया गया है वो है खुल करके आ जाएगा। उसमें भी हमको उसी तरह से सेलेक्ट करना है। स्कीम सेलेक्ट करेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक मारेंगे। सर्च पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसी तरह से जो एक्सपेंडिचर DOID के द्वारा क्रिएट किया गया है वो है खुल करके हमारे सामने आ जाएगा, पूरी विंडो बन के आ जाएगी और वो सारी डिटेल होगी जो DOID के द्वारा एक्सपेंडिचर क्रिएट किया गया है। पूरी प्रोसेस करने के बाद आपको एक्सपेंडिचर का एक PDF जनरेट करना है, क्योंकि हमारे मोबाइल से प्रिंटर कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा सेव एज PDF, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो उस PDF को आप सेव कर लें और उसका प्रिंट आउट मार्केट से निकलवा लाएं और उसके बाद उसी पर हस्ताक्षर बनाने के बाद उसको बैंक में जमा कर दें, जिससे पेमेंट होगा। देख सकते हैं आप नीचे पूरा एक्सपेंडिचर आ चुका है। जहां पर हमने ऑफिस और लेटर नंबर क्रिएट किया था, उस ऑफिस या लेटर नंबर पर हमको फिर से टच करना है, जिससे कि सारी डिटेल हमारे सामने आ जाए। एक बार फिर से DA अर्थात डाटा अप्रूवल ID से हम एक बार फिर से इसको चेक कर लेंगे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम अर्थात हमारा वेंडर की जो डिटेल है वो सारी कुछ सही है या नहीं है। यहां से हम इसको अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑफिस नंबर पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल हमारे सामने बन करके आ जाएगी और इस डिटेल को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। PFMS पोर्टल पर मैंने इस चैनल पर एक पूरी श्रृंखला बना रखी है। आप उन वीडियोज को भी देखें यदि शुरू से इस सारी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा ऑप्शन है बैक का। तो यहां पर क्योंकि हम अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो हमको इसी पर टच करना होगा, अप्रूव और रिजेक्ट। जैसे ही हम अप्रूव या रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे आगे की विंडो एक हमारे सामने खुल करके आएगी, जिसमें हमको नरेशन लिखना है। नरेशन में अगर हम अप्रूव कर रहे हैं तो अप्रूव लिख देंगे और रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम अप्रूव कर लेंगे उसमें एक्सपेंडिचर की एक्सपायरी डेट आपके सामने आ जाएगी और प्रिंट PPA का ऑप्शन भी लिख करके आ जाएगा, जो अभी इसमें नहीं आ रहा है। और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो अपने मोबाइल से ही प्रिंट पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा PDF, सेव एज PDF। मोबाइल से क्योंकि हम कर रहे हैं तो हमको सेव एज PDF पर क्लिक कर लेना है और उस PDF को एक नाम से सेव कर लेना है। उस PDF का प्रिंट आउट हम साइबर कैफे पर जाकर के निकलवा लेंगे और इसी प्रिंट आउट को सिग्नेचर के द्वारा हमें बैंक में जमा करना है, जिससे कि पेमेंट होगा। आपको किसी भी साइबर कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से आपका पूरा काम होगा। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।